वैराग्य साधन और भक्ति साधन में क्या अंतर हो सकता है? श्रीमद् भगवत पुराण और बीजक का पहला शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति से वैराग्य का उद्भव हो सकता है। आदमी वैराग्य विचार करेगा ही क्यों? यदि ऐसा नहीं है कि गुरु माँ पलटू खंड नहीं है कि नित्य प्रतिदिन पलट जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपके चित्त में वैराग्य का विचार तब आएगा जब आप किसी संत सदगुरु से जुड़ते हो और उनसे दृष्टि पाते हो कि संसार की हर क्रियाओं पर गहन विश्लेषण किया जाए। कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा तैसा, गहन विचार। बहुत इक्के दुक्के ऐसे संत महापुरुष होते हैं जिसके चित्त में बचपन से ही वैराग्य वृत्ति होती है। बचपन से ही वैराग्य वृत्ति होती है। और आप ही समझो कि जब दादी जी का देहांत हुआ था उस समय गुरु माँ 6ठा अथवा 7वां क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो हमें कौन सिखा दिया दिमाग में कि चरण छूना है तो उनके पैर को जरा पकड़ के देखो कि कैसा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो कोई छूने देने वाला नहीं था बचपन में, तो हर हालत में पैर छूते समय ही अनुभव किया जा सकता था। तो ये कौन बताया? निश्चय ही कभी सदगुरु का सानिध्य रहा होगा। इस जन्म में नहीं प्रत्यक्ष है तो क्या हुआ, विगत जन्मों में रहा होगा। तो कुछ कुछ लोगों के चित्त में आता है कि मृत्यु अवसंभावी है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, कोई उपाय नहीं है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब का बीजक को आप लोग पठन करोगे तो भक्ति की बात जितनी उन्होंने कही है उससे चगुनी बात वैराग्य के बारे में कहा है। सही? आप देख लो, हर जगह मृत्यु, हर जगह नश्वरता का बोध। और आप एक ध्यान दे सकते हो कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने वक्तव्य को दिया उसमें वैराग्य प्रमुख है। उन्होंने भक्ति को अनदेखा किया। सही? भक्ति को एक किनारे किया और वैराग्य पर बहुत बल दिया। वैसे ही आप जैन को देखो, जैन सदगुरुओं को देखो, तीर्थंकरों को देखो, तो वहाँ भी भक्ति बहुत गौण है पर वैराग्य बहुत अधिक है। और जैन पंथ में एक बहुत ही कीमती बात है कि उन्होंने सबसे अधिक जिस आसक्ति पर चोट मारा वो था अपने शरीर की आसक्ति। अपने शरीर की आसक्ति को मिटाना आसान नहीं था। धन को छोड़ा जा सकता है। आप देखोगे कि साधु संत जो होते हैं, जो बचपन में ही वैराग्य लेकर अथवा संन्यास लेकर निकल गए, तो उनका भले परिवार का मोह छूट गया, वो भी आसान नहीं है। याद रखना, सन्यासी हो जाने से, ज्ञानी हो जाने से परिवार का मोह छूट जाना पूर्णतः ये आसान नहीं है। कभी कभी गुरु माँ सोचते हैं कि ये माया का कैसा खेल है कि अब सब तरफ से दिमाग सिमट रहा है लेकिन फिर भी परिवार के प्रति अब झुकाव है। ये भी आसान नहीं है। पर महावीर स्वामी ने कहा
कि हो सकता है कि परिवार का मोह से व्यक्ति ऊपर उठ जाए, हो सकता है। ये बहुत कठिन होते हुए भी अपेक्षाकृत कम कठिन है परिवार का। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा जकड़ लेने वाला मोह है वो है धन का। परिवार के मोह से मुक्त हुए तो हम धन के चंगुल में फंस सकते हैं। धन को पकड़ो, 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 और ये धन की आसक्ति है ना, व्यक्ति को बिल्कुल शिखर से प्रस्तर पर, पत्थर पर पटक देने में समर्थ है पैसे का। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पैसे के प्रति पकड़ कम हो जाए, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पैसे का पकड़ कम हो जाए तो यहाँ पर पटकने के लिए तैयार बैठा हुआ है सबसे मोटा अजगर अथवा मगरमच्छ, जो है अपने शरीर की आसक्ति, शरीर से प्रेम। व्यक्ति परिवार से खिजला जाता है जब कोई भी रिश्ते जो कि स्वस्थ दशा में बहुत ही अपने थे, बहुत प्रिय थे, एक दूसरे का दुख सुख का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते समझते थे, परंतु जिससे हमारी आसक्ति है उसके द्वारा इस शरीर को दुख पहुंचने लग जाए, इस मन को दुख पहुंचने लग जाए, तो वो कितना देर टिकता है? कितना देर टिकेगा? बहुत लोग यदि इन प्रकारेण रिश्ते निभाएंगे भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा दरार है, दोनों के बीच में एक बड़ा सा दरार है, और वो उस दरार के कारण बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु आने वाले जन्मों में ना तुम हमें इस पचड़े में नहीं फंसाना। यहाँ तो केवल एक मजे की बात है कि रिश्तों में, सभी रिश्तों में जो एक अनिवार्य पहलू दिखती है वो है शासन करने की इच्छा। जो कमजोर होगा वो प्रजा बनेगा और जो थोड़ा शक्तिशाली होगा वो राजा बनेगा। और शासन करने की इच्छा इतना प्रबल है। आप लोग देखते हो माँ बाप अपने बच्चों पर शासन करते हैं कि नहीं? ये नहीं खाना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं बैठना है, उससे मत मिलो, झूठ मत बोलो, किसी की चीज़ को चोरी मत करो, ईमानदार रहो, ऐसा नहीं करो, गंदी हरकत मत करो, गाली मत बको, शासन करते हैं कि नहीं? और अब वे बच्चे बचपन से घूटे हैं। जब देखो तो माँ बाप केवल हुक्म ही चलाते हैं, शासन ही करते हैं। तो वो ताक में थे कि कब ये लोग बुढ़े होंगे, कब बुढ़े हो जाए, कब बुढ़े हो जाए, जब उन पर शासन किया जा सके। और बच्चे आज के समय में बच्चों में शासन करने की प्रवृत्ति बढ़ी है कि कमी है? बहुत बड़ी शासन। माँ बाप क्या है, वो तो बेवकूफ़ है, उसको अकल ही कितनी है, उसके पास अकल ही कितनी है। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे करो, वैसा नहीं, वैसे करो, तुम वो क्यों बोले, तुम वहाँ क्यों गए, तुम मुझसे क्यों बात किए, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोले। बस शासन शासन शासन। व्यक्ति का मन ये सबसे टूटता है, क्योंकि आज पहले की तुलना में अपने बच्चों के प्रति आसक्ति बढ़ी है। सही है गलत? राम दुलार मुस्कुरा रहा है कि वो आसक्ति बढ़ी नहीं है, टूटी है, उधर से प्रेरणा आती है। लेकिन वास्तव में आसक्ति बढ़ी है, पहले की तुलना में आसक्ति बढ़ी है। पहले सम्मिलित परिवार था तो सभी पर ध्यान देना पड़ता था,
और अपने बच्चों में उतना आसक्त होने का अवसर ही नहीं मिलता था। इसलिए बच्चों के प्रति आसक्ति बढ़ी है और उसका ही प्रतिक्रिया होता है ना। तुम इधर से ऐसे चिल्लाओ तो उधर से ध्वनि आती है, तुम्हारे ही प्रतिध्वनि। तो हमने बच्चों पर बहुत अति किया है प्रेम और मोह और अपनापन। अब बच्चे उसी अनुपात में आपसे वसूलेंगे। और आज देखोगे तो पहले की तुलना में बच्चे ज़्यादा उत्श्रृंखल हुए हैं। खास करके माँ बाप तो उसके लिए ठीक है कि घर में कूड़े का भी एक कोई उपाय नहीं है कूड़े से बचने का, लेकिन कूड़े का एक निश्चित जगह है, किसी कोने में रखा हुआ डस्टबिन है, कूड़ा वहीं रहे तभी शोभायमान है। वो इस यत्र तत्र आप घर में चहलकदमी करे तो कौन कौन चाहेगा ये सब। वैसे ही माँ बाप कूड़े हैं, ये हम नहीं कहते हैं। आज के परिवेश में माँ बाप कूड़े हैं, उनको एक निश्चित जगह में ही शोभा देता है। हम अपने मित्रों से बात कर रहे हैं तो हमारे बाप आके उनके बीच में बैठ जाओ, कुछ बकबक करने लगे, कौन बच्चा को पसंद आएगा, तुम ही बताओ। एक सीमा तक रहिए आप। ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन दूध के धुले होते हैं। ये बात तो सही है कि जब तक होश को सघन नहीं किया जाएगा तब तक मोह मुक्त होना बहुत कठिन है। और एक बात आप लोग को बताते हैं कि घर गृहस्थ जो होते हैं, घर गृहस्थी के लोग जो होते हैं, जब उनका विवाह हो जाता है और उनके अपने बच्चे आ जाते हैं धरती पे, तो स्वाभाविक ही अपने माँ बाप से मोह कम होने लग जाता है। सही? भाई बहन के प्रति मोह कम होने लग जाता है। लेकिन जो त्यागी लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो घर को छोड़ के आए हैं, जो परिवार को छोड़ के आए हैं, उनका मरते दम तक परिवार में मोह रहने की संभावना है। सही है गलत? देख लो, सही है गलत? बहुत कठिन है। इसका कारण क्या है? गुरु माँ इसका विश्लेषण किए हैं। ऐसा ये सब पुस्तकों में कहीं नहीं पढ़े हैं, विश्लेषण करके जाने हैं, इसे होश करके सीखे हैं। इसका कारण ये है कि गृहस्थ लोग का प्रेम कन्वर्ट हो गया पत्नी पे, बच्चों पे अथवा पति पे रूपांतरित हो गया। लेकिन जो गृह त्यागी है, जो परिवार से ऊपर उठ के आया है आश्रमीय जीवन जीने के लिए, तो वहाँ पर वैसा प्रेम वो अध्यात्म से, धर्म से, सद्गुरु से अथवा ईश्वर से नहीं कर पाया। उतना जुड़ाव नहीं कर पाया जितना एक गृहस्थ का विवाह के उपरांत अपने आने वाले नए फैमिली से हो जाता है। उतना जुड़ाव एक त्यागी व्यक्ति नहीं कर पाया, इसलिए वो मरते दम तक परिवार में आसक्त हो सकता है। बड़ा कठिन है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, वैराग्य का पंथ कृपान का धार है। वहाँ तो चोट खा खा के व्यक्ति के मन में बहुत हद तक वैराग्य होने लगता है। पहले माँ बाप में एक आसक्ति थी, फिर उसका नया परिवार आया तो नए परिवार में आसक्ति हो गई, तो माँ बाप से थोड़ा किनारा हो गया, स्वाभाविक ही। अब परिवार में आसक्ति है, पति पत्नी अथवा बच्चों पर आसक्ति है। ये आसक्ति का झंडा लहरा रहा है तो पुराना रिश्ता सब दूर होने लगे। भाई अब दूर हो गया, बहन अब दूर हो गई, माँ बाप अब दूर हो गए। अब सब हमारे दिल दिमाग पे राज्य कर रहा है हमारा नया परिवार।
पर जब जैसे जैसे उम्र बीतती है और सौभाग्यवश, ये बहुत बड़ा भाग्य है, ये बात, इस बात को समझ लो। तुम लोग भी विश्लेषण करना कि गुरु माँ क्या बोल रहे हैं। बहुत भाग्य ऐसे मनुष्यों का है जो अपने पत्नी के झगड़ालूपन से परेशान है, अथवा पति के झगड़ालूपन से परेशान है, अथवा बेटे बेटियों के चिक चिक से परेशान है। परेशान होने पर मोह टूटने की संभावना है। यदि वे लोग प्यार बरसाते रहें, अपनापन देते रहें, तो हम लोगों में क्षमता है कि हम ईश्वर के प्रेम में इस प्रेम को कमजोर कर पाएंगे? तो अब देखो, तो अब कोई उपाय नहीं, इसलिए ईश्वर को सभी को लापड़ झापड़ लगाना पड़ता है। और वो स्वयं नहीं लापड़ झापड़ लगाते हैं, कभी पत्नी से लापड़ झापड़ लगवाते हैं, कभी पति से लापड़ झापड़ लगवाते हैं, कभी बेटे से, कभी बेटियों से, कभी पोते पोतियों से, कभी नाते नतनियों से। सब कोई जाए 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 कर रहा है। किसको कर रहा है? जो भूतपूर्व पिताजी, भूतपूर्व माताजी जाए जाए कर। तो ये जाए जाए ईश्वर इसीलिए करवाते हैं जिससे कि उसकी आसक्ति टूटे, वैराग्य हो। वरना ये आसक्ति तो कहीं का नहीं छोड़ता है। मरने के समय तक भी व्यक्ति हिचकी आ रही है, लेकिन देख लेना चाहता है, एक बार आंख उठा के देख लेता है कि सब कोई जमा है कि नहीं। छोटका बेटवा, बड़का बेटवा, मंझला बेटवा, पति जी, पत्नी जी, सबके सब जमा है। दामाद आया कि नहीं आया, बहू आई कि नहीं आई, कौन सा पोता आया, कौन सा नाती नहीं आया, सबको वो एक बार, अगर उसको होश रहे ना, तो एक बार आँख फाड़ फाड़ के सबको देख लेगा, सब कोई है। अच्छा, इससे क्या मिला जीव को? तो इसीलिए जो दुनिया से लापड़ झापड़ लगता है ना, ये भी कीमती है। मान लो कि परिवार के मोह से मुक्त हुए तो धन की आसक्ति में गिर गए, धन की आसक्ति से मुक्त हुए तो शरीर की आसक्ति में बंध गए। बहुत एक कोई शरीर का अपमान ना करे, कोई इसकी निंदा ना करे, कोई इसे कटु ना बोले, सबके सभी शरीर के अनुकूल रहे, सब कुछ हमारे शरीर के लिए सुखदायी हो, इसी में इच्छा में बौखता रहता है। इसलिए जैन धर्म गुरुओं ने देह की आसक्ति को छोड़ने के लिए अजीब अजीब कष्टकारी प्रचलन चलाया है। प्रचलन का कीमत नहीं है, कीमत है कि आप जानो कि देह में कैसा लगता है, कितनी पीड़ा। नहीं भी देह में पीड़ा हो रहा हो तो कांटे में सो जाओ। जब जब करवट बदलोगे तब तक आह वो करोगे, कांटे में सो जाओ। कोई जंगल का कंदमूल फल खा के जिंदा रहो, कितना एक एक बाल पकड़ो और खींच डालो। शरीर का रोम को बढ़ गया तो उसको पकड़ो चिमटा से और खींच खींच के हटाओ। आसान है क्या? ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि शरीर में इतना पीड़ा हो, आपको इतना पीड़ा हो जाए कि शरीर वैराग्य हो जाए आपको अपने शरीर से। ओफ, देह दरे का दंड है सब काहू को होए। अरे इसमें देह को धारण करो, मतलब शारीरिक कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो खैर जैन संत लोग की बात जाने दो, हम लोगों को तो ऐसा नहीं हम लोग करते हैं कि अपने बाल को नोच रहे हैं अथवा रोम को पो को नोच दें। तो अब क्या करेंगे? ईश्वर व्यवस्था करता है कि लो अब तुम्हारा सर दर्द होने लगा, तुम्हारी आंखें दर्द होने लगी, तो घुटने में दर्द हो। लेकिन किसी को शरीर से वैराग्य नहीं होता है। मजे की बात यही है, इतना तरह तरह का रोग भगवान पैदा करते हैं, उनके जैसा आविष्कारक वैज्ञानिक हमें तो आश्चर्य लगता है। तुम ज़्यादा आसक्त होते हो तो कोई बात नहीं, आनन फानन में पता चला कि अमुक को कैंसर है, क्या हो रहा है, तो
उसको हार्ट अटैक हो गया और दौरा आ गया और नाक से खून गिरने लगा और ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसा ऐसा क्यों भगवान करते हैं? जिसे कि देखो कि शरीर रोग का घर है और तुम्हें शरीर से वैराग्य हो। अनिवार्य रूप से जैसे जैसे शरीर का उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे शारीरिक कष्ट भी बढ़ता है। सही है गलत? आज से 10 साल पहले हम लोग जैसे थे आज नहीं है। मृत्यु के समय तक तो रेहों रेहों करने लग जाते हैं हम लोग, मतलब कराहने लग जाते हैं। ऐसा कष्ट क्यों है कि आप सोचो कि नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, हमें शरीर नहीं चाहिए भगवान, अब बंद करो अपना ये खेला और लीला बंद करो, हमें शरीर नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक दुख है। हो ही नहीं सकता है कि शरीर हो, शरीर में आसक्ति हो और दुख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कोई ही बहादुर ऐसे होते हैं तत्वज्ञानी। दीपक जी की तरफ से गोलमाल तरंग आ रहा है, क्या सोच रहा है कि हम तो ठीक है, कुछ भी होता है हम चुपचाप रहते हैं, किसी को बताते ही नहीं हैं। जो भी हम अपना मनी मन सह लेते हैं, बताएंगे तब ना। जो भी रहता हम झेलते हैं, सह लेते हैं। ये प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। और फिर जो आसक्ति है वो और डीप में जाके छुपेगा। आप लोग देखते हो जब कांटा चुभ जाता है तो आप तुरंत निकाल लो तब तो ठीक है, वरना जितना आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, छटपटा रहे हो इधर उधर, उतना कांटा अंदर धंसता है। और जब कांटा अंदर धंस जाता है, शुरू में निकाल लिया गया होता तो अच्छा है, लेकिन उसको मलहम पट्टी कर दिया और जूते पहनने लग गए कि वो कांटा और ना धंसे, लेकिन वो कांटा अंदर धंसता ही धंसता है। शरीर की आसक्ति इतना आसान नहीं है छोड़ना। लेकिन यदि हम लोग शरीर का बढ़िया से ध्यान देंगे तो पता चलता है कि जहाँ यह शरीर धर्म का भी साधन है ना, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, भक्ति प्राप्ति का साधन है, समझ का भी यही शरीर साधन है। ये शरीर अमृत तक पहुंचा सकता था, लेकिन इसी शरीर की आसक्ति में पड़कर हम लोग जहर के सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं। होता है ना? तो यदि देहाध्यास से मुक्त हो पाए और गीता के अनुसार इस देह का संचालन करने लग गए वैराग्य पूर्वक, इस बात को दिमाग में धंसा कर कि शरीर है तो रोग होगा ही होगा, शरीर है तो शारीरिक पीड़ा होगी ही होगी। कभी खांसी है तो कभी सर्दी है तो कभी आँख आ गया तो कभी कान बह रहा है तो कभी घुटने में पीड़ा है, कभी सर में दर्द है, कभी दांत में दर्द है ना? और ज़्यादा बूढ़े हुए हैं तो चलने फिरने का हिम्मत नहीं होता है, कुछ काम करने का ताकत नहीं रहे। धीरे धीरे करके शरीर हम लोगों को मीठा पॉइजन देता है कि देखो दर्द कष्ट। क्यों ऐसा? भगवान ऐसा कर सकते थे ना कि बचपन में सारा कष्ट दे देते, बुढ़ापा में थोड़ा आराम से रहने देते। अब सहने की क्षमता नहीं है और भगवान घुटने में दर्द दे रहे हैं तो अलग अलग तरीके का कष्ट दे रहे हैं। क्या उनको नहीं चाहिए था कि जितना कठिन कठिन था ताप कष्ट सहने का, उसको युवावस्था में झेल लेते ना? ऐसा नहीं होता है। बाहर के दुनिया में हम उपेक्षा का पात्र बनते हैं बुढ़ापा में, तो अपने भीतर जो बैठा हुआ है ना उसके भी उपेक्षा के पात्र बनते हैं। वो भी हम लोग को छोड़ देता है, कस के तड़पो बुढ़ापे में। युवावस्था में क्या शान थी,
सब कितना परिवार में चहल पहल था, सब एक जगह रहते थे, घुल मिल कर रहते थे और लगता था घर में नित्य प्रतिदिन उत्सव हो रहा है। आज ऐसा घर है कि वहाँ पर घर तो है पर रहने वाला कोई नहीं, अकेले हैं। जिन बेटों के लिए जिंदगी लगा दिया वो तो साथ छोड़ा ही, अपना परिवार जिसको कहते हैं वो भी साथ छोड़ दिया, और ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं कि नहीं तुम झेल लो। क्यों झेल लो? जिससे कि तुम्हें अपने शरीर में वैराग्य हो। और समय शेष हो गया। अब जैसे जैसे वैराग्य पुष्ट होता है, भक्ति भी कीमती है, भक्ति से वैराग्य पुष्ट होता है और वैराग्य से भक्ति पुष्ट होती है। आपके भीतर में जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके भीतर शांति सहजता बढ़ती जाती है। सही? शांति बढ़ती है, शांति। और जैसे जैसे आपको वैराग्य होगा तो शांति के साथ साथ एक और चीज बढ़ती है। वो क्या है? मौनता, चुप्पी, शून्यता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे उपनिषदकार ऋषि कहते हैं कि केवल शांति से काम नहीं चलेगा। शांति में दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं, एक शांति और एक शांति का अनुभव करने वाला, है ना? और वैराग्य में क्या है? जब आप वैराग्य में पढ़ते हो, वैराग्य का मतलब घर छोड़कर भागना नहीं है। वो मेरी बात समझो, मन का रूपांतरण ही वैराग्य है। तो आपके भीतर जैसे जैसे वैराग्य पुष्ट होता है वैसे वैसे शांति के साथ साथ शून्यता भी जुटती जाती है। क्या कहते हो आप लोग? है ना? शून्यता में जुटती जाती है, शून्यता जुड़ती जाती है। इसी को तो सद्गुरु कबीर साहब कहोगे, सहज शून्य मन सुमिरते। तो क्या शून्यता बिना वैराग्य का संभव है? ये गुरुमा धीरे से बोलते हैं क्योंकि यदि ईश्वर के कान तक मेरी बात पहुंच जाए ना तो फिर से उनको मिर्ची लगती है। ये सबसे उनको बिल्कुल वे तड़प जाते हैं इस बात को सुनकर कि देखो हमसे ज़्यादा वैराग्य की बात कह रहा है। बहुत डर लगता है उससे। कोई बात नहीं, अभी सामने वामने नहीं दिख रहे हैं तो अभी बोल देते हैं। देखो गुरु माँ को लगता है कि वैराग्य सबसे ज़्यादा कीमती है। वैराग्य है तभी भक्ति पुष्ट होगी, वैराग्य है तभी आपको ज्ञान की इच्छा जागेगी, वैराग्य नहीं है तो आप कुछ नहीं है। तो भक्ति केवल दंभ बन के रह जाएगा, ज्ञान मात्र पांडित्य बन के रह जाएगा। पर वैराग्य हो तो भक्ति बड़े ही खुशनुमा है, बहुत ही आनंदपूर्ण है। ज्ञान पांडित्य और दंभ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान एक जीने की कला है। इसलिए वैराग्य कीमती है। जहाँ जहाँ मोह होता हो वहाँ वहाँ देखो कि वो क्या टिकाऊ है, क्या उसका साथ हमारा बहुत दिन तक रहने वाला है कि कभी भी साथ या तो हम छोड़ के चले जाएंगे अथवा अगला छोड़ के चला जाएगा। चाहे वो धन हो, घर हो, परिवार हो या शरीर हो, कुछ भी हो। इसलिए अभी से ही मन का श्रृंगार करना शुरू कर दो। एक आप लोगों का भजन है ना, जितना सताना सता प्रभु जी, मैं तो उसमें बताया गया कि मन का किस तरह श्रृंगार करने से
ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और मन के का श्रृंगार बिना वैराग्य का हो सकता है क्या? असंभव है। इसलिए हे प्रभु, हम सबों को, चाहे जो भी प्रारब्ध के कारण जीवन जीते हों, पर वैराग्य जरूर हो। वैराग्य के बिना कहीं सुख नहीं है। राग में केवल दुख ही दुख है। जितना अधिक राग उतना अधिक दुख, जितना अधिक वैराग्य उतना अधिक सुख। आज इतना ही रहने दो।